Hello, friends. Welcome to Knowledge Viewpoint. So, let's start with the Raindrops Class 4th series. Let's begin with the first chapter of this book, that is Mango Birds. Mango Birds. The title of the chapter is Mango Birds. So let us start. Once upon a time in forest, there was a small cluster of mango trees. एक बार एक जंगल में देयर वॉज अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ मैंगो ट्रीज। मतलब क्लस्टर का मतलब होता है एक ग्रुप, गुच्छा, एक झुंड होना। तो वहाँ पर जैसे मैंगो ट्रीज़ का वहाँ पर एक ग्रुप था। स्मॉल ट्रीज थे। इन द स्प्रिंग इट्स ब्रांचेस वर कवर्ड विद ब्यूटीफुल मैंगो ब्लॉसम। स्प्रिंग एक सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है जो मार्च अप्रैल के टाइम पे होता है। तो स्प्रिंग सीज़न में जो ब्रांचेस थी वो किससे कवर्ड थी? ब्यूटीफुल मैंगो ब्लॉसम मीन्स फ्लावर्स। मैंगो के जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्रीज़ पर आ चुके थे, तो जिसे हम हिंदी में बूर भी कहते हैं। तो एंड द फॉरेस्ट इकोड विद हैप्पी बजिंग ऑफ हनी बीज। तो इकोड का क्या मतलब होता है? गूंजना। तो पूरे जंगल में, पूरे फॉरेस्ट में जो हनी बीज़ की जो बजिंग थी, जो उनका भिनभिनाना था, वो गूंजता था। सून द फ्लावर्स फेल एंड इन देयर प्लेस स्मॉल मैंगोज बिगेन टू अपीयर। जैसे ही फ्लावर्स फेल हुए, गिरे, उनकी जगह पर छोटे छोटे मैंगोज आना शुरू हो गए। स्मॉल मैंगोज बिगेन टू अपीयर। फिर क्या होता है? दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेन crux of this chapter. So the sun grew hotter and the mangoes grew bigger. Slowly they turned golden yellow. जैसे ही सन हॉट होता रहा, जैसे मतलब मार्च अप्रैल के बाद मई आता है, जून आता है, तो उसमें और भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो जैसे ही सन जो है वो हॉट होता रहा, मतलब गर्मी बढ़ती रही, द मैंगोज ग्रू बिगर। मैंगोज बड़े होना शुरू हो गए। एंड स्लोली दे टर्न इनटू गोल्डन येलो। उनका कलर भी ग्रीन से चेंज होकर गोल्डन येलो होना शुरू हो गया। When the trees were full of juicy mangoes, people and animals came to eat the delicious fruit. जब ट्रीज़ मैंगोज से भर गए, एकदम से उन पूरे वो भर गए ट्रीज़ मैंगोज़ के साथ, तो जो पीपल, लोग थे या एनिमल्स थे, जानवर थे, वो उस डिलीशियस फ्रूट को, टेस्टी फ्रूट को खाने के लिए आने लग गए। Enjoy yourself, eat as much as you like, but leave some for others. ये कौन कह रहा है? ट्रीज़ कह रहे हैं ये कि enjoy yourself, खुद को enjoy कराओ। eat as much as you like, उतना खाओ जितना तुम्हें पसंद है, but leave some for others, लेकिन कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दो। Are the trees talking to us? तो ये बच्चा क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या ये पेड़ हमसे बात कर रहे हैं? दूसरा बॉय कहता है yes, they are talking to us. People said there was a tree god who protected the forest and it was his voice. Everyone who heard the voice obeyed it. लोग कहते हैं कि देयर वॉज अ ट्री गॉड। एक बार एक ट्री गॉड था जो इस जंगल को प्रोटेक्ट करता था, एंड इट वॉज हिज वॉइस। एंड ये उसी ट्री गॉड की वॉइस है, उसी ट्री भगवान की वॉइस है जो इस जंगल को, इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एवरीवन हु हर्ड द वॉइस ओबेड इट। जो भी ये वॉइस सुनता है, हर कोई उन ट्री गॉड को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को ओबे करता है, उनकी बात मानता है। तो लेट अस रीड अहेड। द एनिमल्स वर वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है? समझदार। जो एनिमल्स थे वो वाइज थे। मंकीज प्लग द मैंगोज। प्लग्ड का मतलब तोड़ना। तो मंकी मैंगो तोड़कर दे एट हाफ द फ्रूट एंड थ्रू द रेस्ट डाउन। वो एट इज second form of verb. So second form of verb of eat. So they ate half the fruit. तो वो मैंगो आधा खाते थे और बाकी का नीचे गिर देते थे। दे थ्रू द रेस्ट डाउन, नीचे गिर देते थे। और देन वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड रैबिट्स एंड डियर फिनिश्ड देम। तो वाइल्ड जंगली खरगोश और हिरन आकर उन्हें फिनिश करते थे। सो एवरीवन एन्जॉयड द फ्रूट एंड नथिंग वाज वेस्टेड। सो हर कोई फ्रूट को उसको एन्जॉय कर रहा था और कुछ भी वेस्ट नहीं होता था, सब अपना अपना शेयर करते थे। तो ये था सेक्शन 1। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 में क्या है। One day, a man came with a big sack. Inside it was a smaller bag. He climbed a mango tree and began to pluck the mangoes and fill the bag.
एक बार एक मैन आता है, वो अपने साथ एक बड़ा सा सैक ले आता है। सैक मीन्स एक बड़ी बोरी ले आता है और उसके अंदर एक छोटा बैग होता है। इनसाइड इट वॉज अ स्मॉलर बैग। ही क्लाइम्ड मैंगो ट्री। वो मैंगो ट्री को क्लाइंब करता है, चढ़ता है उसके ऊपर एंड बिगन टू प्लक मैंगोज, और मैंगोज तोड़ना शुरू कर देता है और उस बैग को भरना शुरू कर देता है। तो ट्री जो है वो क्या बोलता है, ईट एज मच एज यू लाइक बट लीव सम फॉर अदर्स, कि इतना खाओ जितना तुम्हें पसंद है पर दूसरों के लिए भी छोड़ दो। द मैन डिडेंट लिसन। मैन ने तो सुना ही नहीं। ही केप्ट प्लकिंग द मैंगोज। वो मैंगोज तोड़ता रहा। वेन हिज बैग वॉज फुल ही एम्प्टीड इट इन टू द सैक। जब उसका हाथ वाला बैग भर जाता था तो वो सैक में उसको एम्प्टी कर देता था और सैक में डाल देता था। एंड क्लाइम्ड अनदर ट्री टू प्लक मोर मैंगोज। तो वो दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता था। जब एक पेड़ के उसने तोड़ लिए सारे, तो वो दूसरे पेड़ पर चढ़कर मैंगोज तोड़ने लगता था। Will you eat the mangoes alone? They are for all, not just for you. क्या तुम मैंगोज अकेले खाओगे? ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि सबके लिए हैं। The sack was nearly full. Suddenly the man heard a noise and turned. जो सैक था वो भरने ही वाला था। एकदम से मैन ने एक आवाज़ सुनी और वो मुड़ा। He turned. He was shocked. वो शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया। The mangoes were tumbling out of the sack and rolling away by themselves. टम्बलिंग आउट का मतलब होता है बाहर गिरना, फॉलिंग आउट, बाहर की तरफ वो गिरने लगे। तो उसने एक आवाज़ सुनी और वो मुड़ा। उसने देखा कि जो मैंगोज़ हैं वो सैक से, बोरी से बाहर की तरफ गिर रहे हैं और अपने आप ही रोल करते हुए उससे दूर जा रहे हैं। हाउ स्ट्रेंज, हाउ कैन दिस हैपन। जो मैन होता है वो कहता है हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है, ये कैसे हो सकता है। द मैन रैन टू कलेक्ट द मैंगोज बट दे गॉट अवे फ्रॉम हिम। They got away from him as if they were alive. मैन जो था मैंगोज़ के पीछे भाग रहा था उन्हें कलेक्ट करने के लिए, बट जो मैंगोज़ थे वो उनसे दूर जा रहे थे जैसे कि वो उनमें जान हो। ठीक है, तो ही रैन अराउंड चेजिंग द मैंगोज़। वेन एवर ही रीच्ड आउट टू ग्रैब दैम द मैंगोज़ जम्प्ड एंड रोल्ड फादर अवे। जैसे ही मैन जो था उसके पीछे भाग रहा था मैंगोज़ के पीछे, तो उन्हें चेज़ करता हुआ किसी का पीछा करना। चेजिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना। Whenever he reached out to grab them, जब भी उन्हें वो ग्रैब करने लगता, पकड़ने लगता। ग्रैब का मतलब होता है किसी को पकड़ना, तो ग्रैब करने लगता। मैंगो जंप करके और दूर चले जाता। स्टॉप ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। तो मैन होता वो कहता है कि रुको, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा सबको। Then right before his eyes they turned into golden yellow birds. Golden birds. The flock of golden birds rose from the ground and flew away. As the greedy man watched in amazement, the mango birds vanished from his sight. उसकी आंखों के सामने ही क्या होता है कि जो मैंगोज़ उससे दूर भाग रहे थे वो एकदम से गोल्डन बर्ड्स में बदल जाते हैं। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा क्लस्टर ऑफ ट्रीज, वैसे ही हम बर्ड्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या जैसे हर्ड ऑफ काउज। तो मतलब ये सारे वर्ड्स हैं, ये हम ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही बर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लॉक। तो जो फ्लॉक ऑफ गोल्डन बर्ड्स था वो उड़ने लगा और उनसे मैन से दूर चले गया। एज द ग्रीडी मैन, ग्रीडी का क्या मतलब होता है, लालची। ठीक है, तो ग्रीडी मैन जो देख रहा था अमेजमेंट में, कि अमेजमेंट मतलब सरप्राइज़, बहुत ज़्यादा शॉक, सरप्राइज़ हो गया वो। तो देख रहा था कि मैंगोज़ कैसे उड़ सकते हैं, उनके पंख आ गए हैं और वो उड़ रहे हैं। द मैंगो बर्ड्स वैनिश्ड फ्रॉम हिज साइड्स। जो मैंगो के बर्ड्स बन गए थे वो अब उसकी साइड से वैनिश हो गए थे, उसकी नज़र से अब वो दूर चले गए थे, उसे नज़र नहीं आ रहे थे। नो, हाउ कैन दिस बी, दिस इज़ इम्पॉसिबल। मैन कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। तो ये स्टोरी थी। लेट अस सी व्हाट इज़ रिटन बॉटम। पीपल से दैट दिस इज़ हाउ द गोल्डन येलो ओरियल बर्ड वॉज बोर्न। तो लोग कहते हैं कि इसी तरह से जो गोल्डन येलो ओरियल कलर का बर्ड होता है वो बॉर्न हुआ था, उसका जन्म हुआ था। तो ये थी हमारी आज की मैंगो बर्ड्स की स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।